बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम बिलाल है और आप देख रहे हैं कुकिंग विद बिलाल नज़ीर। आज की रेसिपी बकरा स्पेशल। आज हम बनाएंगे मटन स्टीम रान, जो कि इंतहाई मज़े की बनती है और बनाना बहुत ही आसान है। तो वीडियो शुरू करने से पहले तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए चलते हैं, स्टीम रान को मैरिनेट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मटन स्टीम रान बनाने के लिए सबसे पहले मेरे पास बकरे की रान है। इसको हम छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कट्स आपने डीप लगाने हैं ताकि जो हम मैरिनेशन के लिए मसाला बनाएंगे वो इसके अंदर तक जज़ब हो। तो इसे रखते हैं एक साइड पे और मैरिनेशन के लिए बैटर तैयार करते हैं। स्टीम रान को मैरिनेट करने के लिए हमें चाहिए 1 पाव दही और ऐड करेंगे नमक 1 चम्मच, बिस्मिल्लाह, टिक्का मसाला 1 चम्मच, कूटी हुई लाल मिर्च 1 चम्मच, ब्रोस्ट मसाला 1 चम्मच, अदरक और लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच, चाइनीज सॉल्ट यानी कि जिनोमोटो हाफ टी स्पून, लेमन जूस या सिरका 2 टेबल स्पून। अब इस बैटर को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अल्हम्दुलिल्लाह बैटर हमारा तैयार है। तो चलिए चलते हैं, रान को मैरिनेट करते हैं। मटन रान को एक बर्तन में रखने के बाद जो बैटर है वो लगाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाथ को अच्छी तरह से धो लें। हाथ की मदद से हम कट्स के अंदर भी लगाएंगे और पूरी रान को इस तरह से कोट कर देंगे हमारे जो बैटर है उसके साथ। अल्हम्दुलिल्लाह रान को बैटर से अच्छी तरह से कोट करने के बाद मैं पूरी रात के लिए रान को मैरिनेशन के लिए रखूँगा फ्रीजर में। इंशाल्लाह ताला सुबह को हम इसको स्टीम करेंगे। रान को हमने अच्छी तरह से कोट कर लिया है। अगर आपके पास एलुमिनियम फॉयल है तो आप उसके अंदर कवर कर सकती हैं। अगर आपके पास एलुमिनियम फॉयल नहीं है तो इसी तरह किसी भी बर्तन में रख के आप फ्रीज़र में रखें और मैरिनेट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दें। मेरे पास एलुमिनियम फॉयल मौजूद है इसलिए मैं रान को एलुमिनियम फॉयल में रखूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो भी जितना भी बैटर है इसके ऊपर अच्छी तरह से कोट कर दूँगा। बिस्मिल्लाह। अच्छी तरह से एक कोनुमा सील पैक कर लेंगे ताकि इसके अंदर से बैटर जो है वो लीक ना हो। मटन रान एलुमिनियम से अच्छी तरह से कवर करने के बाद आप फ्रिज में रख दें तकरीबन 6 से 8 घंटे। जितनी ज़्यादा देर मैरिनेशन के लिए आप मटन रान को देंगे उतना ही ज़्यादा टेस्ट इसके अंदर तक जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह मटन रान को एक पूरी रात मैरिनेट करने के बाद अब हम इसे स्टीम करेंगे। स्टीम देने के लिए मेरे पास एक पतीला है जो मैंने स्पेशल बेकिंग के लिए रखा हुआ है। तो इस पतीले में तकरीबन 1 से 1.5 लीटर पानी डालकर ये बर्फ़ वाला जो कोला होता है ये उल्टा रख देंगे। या कोई भी बर्तन आपके पास है या आपके पास स्टैंड है वो इसके अंदर रख के उसके ऊपर रखेंगे हम एक जाली। आटा आपने सख्त गूंदना है, आटा नरम नहीं होना चाहिए क्योंकि स्टीम के बाद ये बहुत नरम हो जाएगा। तो आपने सख्त आटा लेना है और पतीले के किनारों पे लगा देना है। पूरी तरह से आटे से कवर करने के बाद हम ऊपर रखेंगे ढक्कन। बिस्मिल्लाह। ढक्कन रखने के बाद अच्छी तरह से दबा दें ताकि ये बिल्कुल एयर टाइट हो जाए और स्टीम जो है हमारी वेस्ट ना हो। तो चलिए चलते हैं, इसको चूल्हे पे चढ़ाते हैं। पतीले को चूल्हे पे चढ़ाने के बाद फ्लेम मैंने हाई कर दी है और हाई फ्लेम पे 1 घंटे के लिए हम मटन रान को स्टीम देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह 1 घंटा कंप्लीट हो चुका है और फ्लेम बंद कर देंगे और इसको ओपन करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 घंटा कंप्लीट हो चुका है। अब इसे ओपन करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर ये स्टीम से अच्छी तरह से ना गली होगी तो हम दोबारा इसको स्टीम देंगे। मुझे उम्मीद है कि 1 घंटे में स्टीम हो चुकी होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक घंटा हमने एलुमिनियम फॉयल में स्टीम देने के बाद इसको ओपन किया है तो अभी इसमें कसर बाकी है। अब एलुमिनियम फॉयल हटा के दोबारा हम स्टीम पे रखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसे दोबारा हम स्टीम के लिए रखेंगे।
ये जो इसका पानी था वो दोबारा ऊपर डाल देंगे टेस्ट के लिए। वैसे खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है। ढक्कन दे के बंद कर दिया है। दोबारा से आधा घंटा कुक करेंगे, तो मिलते हैं आधे घंटे के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ीद आधा घंटा स्टीम देने के बाद अब हम पतीले को ओपन करते हैं। बहुत ही गर्म है। माशाल्लाह खुशबू जो है वो बहुत ही मज़े की आ रही है। अब हम इसे डिश आउट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी से जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दें और अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर किया करें। इंशाअल्लाह ताला एक नई वीडियो के साथ, एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में मैं दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।